नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर वाइल्ड कार्ड की एंट्री में अदनान शेख आए हैं। अब अदनान शेख घर के एक एक नंबर से जो है दोस्तों अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर कटारिया को नीचा दिखाने के लिए सारे अदेब पार कर दी है। अब यहाँ पर नेजी को कुछ ऐसी बातें बताई दोस्तों जो कि हैरान कर देने वाली है, जिस पर रिएक्शन देते हुए नजर आए हैं नेजी। अब नेजी को किस तरह से कटारिया की जो है दोस्तों हरकतों पर और किस तरह से उसे नीचा दिखाने के लिए जो है दोस्तों कटारिया के ऊपर बांध छोड़ा है, आइए दोस्तों हम आप लोगों को यही बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर जब से अदनान शेख आए हैं दोस्तों, घर का माहौल गर्मा गर्म हो गया है। हर कोई जो है दोस्तों अपना ओपिनियन जानने के लिए, वो कैसे दिख रहे हैं जानने के लिए बेसब्री से जो है दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं अदनान शेख से बात करने के लिए। तो वहीं पर कटारिया और अदनान की पहले से ही अनुबंध ठीक नहीं है दोस्तों। इसका जो है दोस्तों जिक्र हमने पिछले वीडियो में बताया है, जो कि एल्विस यादव से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर जब मॉर्निंग में बाथरूम में होते हैं तो यहाँ पर अदनान शेख जो है नेजी से कहते हैं कि इस घर में एक ऐसा छपरी है, एक ऐसा है जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है और उस पर कोई भी जवाब नहीं देता है, और खासकर विशाल भी इस पर कुछ नहीं कहता। तो बात कर रहे हैं कटारिया की। कटारिया को कहता है सीधे तौर पर वो एक छपरी है, वो किसी के साये में रहकर आया है। वो क्या है, उसकी कोई पहचान नहीं है, ना कोई उसका कोई ऐसा अस्तित्व है। वो तो सिस्टम का मैनेजर बना हुआ है और अदरवाइज उसको कौन जानता है। हर कोई अपने बलबूते पर, अपने कंटेंट से, अपने मेहनत से आते हैं, लेकिन ये किसी के छत्र छाया से अपने आप को दिखाता है, किसी के पीछे रहकर जो है ये बातें करता है, किसी के पीछे की छाया है ये। जी हाँ दोस्तों, सीधे तौर पर छपरी, किसी के साया, किसी का सिस्टम का मैनेजर, और तो और दोस्तों किसी का भी ये इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ना कोई टॉपिक होता है, ना कोई मुद्दा होता है। बेमतलब का ये इशू क्रिएट करता है। इस तरह से जो है दोस्तों नीचा दिखाने के लिए नेजी के सामने कई सारे ऐसे बाहर की बातें भी रखी, जो कि नेजी ने सारी बातें सुनकर उसके बाद नेजी भी यही कहता है कि वैसे तो लगता नहीं है लेकिन ओवर स्मार्ट तो बनता है। बेमतलब का बहस करता है, मेरे साथ भी बनी थी लेकिन इसका माया को जो है इसको समझ में नहीं आया, 1 2 5 कर दूंगा इसके साथ करके नेजी भी कहता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर अदनान शेख कटारिया को नीचा दिखाने के लिए सारे अदेब पार कर दिया है। अब देखने में ये दिलचस्पी होगा दोस्तों, जब ये दोनों आमने सामने होंगे एक दूसरे के साथ में, ये सारी बातें होंगे, तब देखने में कुछ और ही होगा। जिसका रिएक्शन कटारिया का क्या होगा ये भी देखने में दिलचस्पी होगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी बातें अब पीठ पीछे हो रही है, ना कि सामने से। वेल दोस्तों, ये सारी अदनान शेख जो पीठ पीछे और सभी के खिलाफ जो है कटारिया के बारे में जो है उसको नीचा दिखाने के लिए जो हरकतें कर रहा है, क्या ये आप लोगों को सही लग रहा है? जो बातें हैं वो सामने से भी की जा सकती है, लेकिन घर के एक एक मेंबर से, जैसे हो गया हो रणवीर जी से, सरा सुल्तान से उनकी पहले से ही बॉन्डिंग है, तो वहीं पर साई केतन से, अरमान मलिक से भी उसकी बनती नहीं है, लेकिन कटारिया के बारे में बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब अदनान शेख किस तरह से अपना गेम प्लान को सामने लेकर आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कटारिया को नीचा दिखाने के लिए सारे अदेब पार कर दिया है। अब यहाँ पर अदनान शेख की इस तरह की हरकतों को लेकर आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? तो वहीं पर आप कटारिया और अदनान शेख में किसके सपोर्ट कर रहे हैं, किसे आगे जाना चाहिए और किसको जो है दोस्तों सामने से आके खेलना चाहिए? प्लीज़ अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।